दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और वेदांता के अलावा दूसरे जो 3 और स्टॉक है उनमें भी गिरावट है। सिर्फ एक वेदांता ग्रुप का जो शेयर है उसमें अपर सर्किट लगा हुआ है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे अब वेदांता एल्यूमिनियम को लेकर कवरेज शुरू हो चुकी है। कोटक और सिटी ग्रुप ने यहाँ पे कवरेज शुरू कर दी है। यानी इन 5 कंपनियों में से सबसे ज़्यादा अगर ब्रोकेज हाउस किसी पे बुलिश है तो वो है वेदांता लिमिटेड पे। उन्होंने इसको लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की है, उसको समझेंगे। और कंपनी के कर्ज को लेकर वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल की तरफ से जो बयान निकल कर आया है उसको भी समझेंगे। और डिविडेंड की क्या संभावना बनेगी आगे जाके उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि वेदांता में निवेश करने वाले हमेशा डिविडेंड को देकर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब अलग अलग कंपनियां हो चुके हैं तो डिविडेंड की क्या संभावना बनेगी उसको भी जानेंगे। इसके अलावा एक बड़ी गुड न्यूज़ और है जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 304 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस समय। 0.70% की यहाँ पे देखो कि गिरावट देखने को मिल रही है हमें। तो शुरुआत तो 307 पर पॉजिटिव हुई थी, 309 का हाई भी बना। फिर उसके बाद बिकवाली शुरू हो गई जिसकी वजह से 302 का लो बना। तो अभी फिलहाल देख सकते हो स्टॉक थोड़ा सा अभी पूरा लिस्टिंग अलग अलग हो चुकी है और यहाँ पे थोड़ा सा अब दबाव में है। स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे बनी हुई है। स्टॉक पहले काफ़ी अच्छा दौड़ चुका है। अब यहाँ पे वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड की बात करो 452 पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है जहाँ पे 2.68% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो कमजोरी के साथ ही शुरुआत हुई 462 पर। आप देखिए क्लोजिंग कल की 465 के आसपास थी। पर अच्छी बात यह कि इंट्राडे में 479 तक भी गया। पर उसके बाद जो दबाव बिकवाली का बना जिसकी वजह से इसने 451 का लो बना। स्टॉक फिलहाल दबाव में और ये एक नया लो बना। आज देख सकते हो 451 का इसने एक फ्रेश लो बनाया। उसके पहले 480 तक चला गया था। अब आप देखिए 537 का हाई बना के जो फर्स्ट दिन इसने बना दिया उसके बाद में अब 451 तक आ गया। तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इसने शानदार रिटर्न दिया। इसी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी जो ब्रोकेज हाउस है वो इसी को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। और फिलहाल मार्केट कैप के लिहाज से इसने अपनी जो पेरेंट कंपनी वेदांता लिमिटेड को भी पीछे छोड़ दिया है। अब वेदांता पावर की बात कर ले तो 41 पर स्टॉक ट्रेड करा है जहाँ पे 2.38% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो शुरुआत तो पॉजिटिव थी 42 पर, इंट्राडे में 43.50 हाई भी बना लेकिन तेजी रह नहीं पाई और 40 पर लो बनाया। तो 39 का लो बना हुआ इसका और हाई 43 का है। फिलहाल स्टॉक निचले लेवल के आसपास, थोड़ा दबाव यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अब वेदांता ऑयल एंड गैस की बात करें यहाँ पर लगभग 5% के आसपास की गिरावट है। 31.02 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है 4.82% की गिरावट के साथ। वैसे आप देखें ये 38 तक जा चुका है लिस्टिंग के बाद, पर अब 38 का स्टॉक 31 पर आ गया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग हावी है। आज अकेला स्टॉक जो हीरो साबित हो रहा है वो है वेदांता आयरन एंड स्टील। आप देखिए कि 24.237 पर इसकी आपको लॉक 5% पे होता हुआ दिखाई देगा। तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा कर रहा है क्योंकि इसकी देखिए प्राइस सबसे कम थी लिस्टिंग के बाद और उसके बाद यहाँ पे खरीदारी दिखने लगी। तो ये देखिए शुरुआत ही काफ़ी शानदार हुई थी 24.37 पर और इंट्राडे का लो भी देखो 24। इस हिसाब से देखे तो इसमें निचले लो पे स्टॉक गया ही नहीं। 19 का इसने लो बनाया और हाई 24.37 का जो आज इसने फ्रेश बना दिया है। तो ये ऐसा अकेला स्टॉक इस समय देखने को मिल रहा है जो एक फ्रेश हाई पे आ चुका है। इसने पहले कुछ इतना खास नहीं किया लेकिन अब ये स्टॉक दौड़ने लगा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता का आयरन और स्टील का जो कारोबार है उसने एक नए चरण में प्रवेश कर दिया है। डीमर्जर और वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड की लिस्टिंग के बाद ESAL जो है स्टील लिमिटेड अब वेदांता आयरन स्टील लिमिटेड की सब्सिडीज कंपनी बन गई है। तो देख रहे लिस्टिंग के बाद एक नई सब्सिडीज कंपनी इसके साथ जुड़ चुकी है। तो ये देखिए नई संरचना के तहत वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड अब एक स्वतंत्र रूप से सूचीबद्ध पब्लिक लिस्टेड कंपनी के रूप में कार्य करेगी जिसके अंतर्गत आयरन एंड स्टील कारोबार एक समर्पित इकाई के रूप में संचालित होगा। इसे विकास के नए अवसरों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने, परिचालन दक्षता बढ़ाने और दीर्घकालिक मूल्य सृजन में गति मिलेगी। तो ये एक स्टील की बिजनेस से जो अलग हो गया है, आने वाले समय ये काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए ESL स्टील लिमिटेड के CEO रवीश शर्मा ने कहा है कि वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड की लिस्टिंग वेदांता की परिवर्तन यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ESL स्टील के अब समर्पित आयरन एंड स्टील व्यवसाय का हिस्सा बनने में हमें विकास के नए अवसरों का लाभ उठाने, परिचालन उत्कृष्टता को और मजबूत करने और सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजित करने में मदद मिलेगी। यानी अलग कंपनी बनने से काफ़ी सारा फायदा अब यहाँ पे ESL को भी होगा।
उन्होंने कहा है कि इस बदलाव के बावजूद ESL स्टील अपनी मजबूत पहचान और सुशासन व्यवस्था के साथ पहले की तरह कार्य करती रहेगी। कहा कि ESL स्टील अपनी सभी व्यावसायिक और परिचालन गतिविधियों को पहले की तरह ही जारी रखेगी। भले ही अब सब्सिडी बन गई है कंपनी वेदांता देख सकते हो स्टील की, लेकिन अब ये अपने हिसाब से ही निर्णय लेगी जो पहले लेती थी। अब एक जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, वेदांता एल्यूमिनियम के शेयरों में जो तेज़ी देखने को मिल सकती है आने वाले समय, और अभी भले दबाव हो लेकिन आने वाले समय ये बहुत बेहतर कर सकता है। तो ब्रोकेज हाउस सिटी ने वेदांता एल्यूमिनियम पर कवरेज शुरू कर दिया है। ब्रोकेज हाउस एल्यूमिनियम बिजनेस से जुड़े इस कंपनी पर बुलिश है और सिटी ने वेदांता एल्यूमिनियम को भारत में अपना टॉप मेटल स्टॉक बताया। यानी सिटी ग्रुप ने कवरेज शुरू कर दिया है और उनके हिसाब से वेदांता एल्यूमिनियम बहुत अच्छा स्टॉक दिख रहा है इस समय। तो देखिए कि वेदांता एल्यूमिनियम 15 जून को देखिए कि 527 की प्राइस से लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग के ठीक बाद कंपनी के शेयर में लोअर सर्किट लग गया था। लगातार 2 लोअर सर्किट के बाद एल्यूमिनियम के शेयर बुधवार को गिरावट के साथ ही बंद हुए थे और कंपनी के शेयर फिलहाल ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट में है। इसका मतलब ये कि कंपनी के शेयर में इंट्राडे ट्रेडिंग की इजाज़त नहीं है। डीमर्जर के बाद 4 नई लिस्ट कंपनियों का ये पहला कवरेज शुरू हुआ है। तो अब देख सकते हो कि सिटी ग्रुप बहुत ज़्यादा बुलिश है। भले स्टॉक में इस समय गिरावट हो, लेकिन आने वाले समय स्थिति बदलेगी और ये बेहतर कर सकता है। तो सिटी ग्रुप ने अपने नोट में लिखा है कि वित्त वर्ष 2027-28 के बीच एल्यूमिनियम की कीमतें $3,400 प्रति टन रहने का अनुमान है। फिलहाल एल्यूमिनियम के मौजूदा स्पॉट प्राइसेस $3,350 प्रति टन के करीब है। सिटी ने कहा है कि लंदन मेटल एक्सचेंज पर कीमतें जो है प्रति टन $100 का उछाल कंपनी के EBITDA में 4.5 से लेकर 5% और इसकी फेयर वैल्यू में प्रति शेयर ₹30 का असर डालता है। ब्रोकरेज हाउस सिटी ने हाईलाइट किया कि एल्यूमिनियम मार्केट फिलहाल डेफिशिएट घाटे में है और अगले 3 से 6 महीने में यहाँ पे इन्वेंट्रीज में तेज़ गिरावट आएगी। ऐसे में अपने बेस केस सिनेरियो में एल्यूमिनियम के दाम 15 से 20% चढ़कर $4,000 प्रति टन पहुँच सकते हैं। तो लिस्टिंग के बाद अब पहली बार है जब किसी ने कवरेज शुरू किया इन कंपनियों पे, तो ये देख सकते हो कि एल्यूमिनियम के बिजनेस को लेकर कवरेज शुरू हो चुका है और इस समूह के भीतर सबसे अधिक संभावित मूल्य बनाने वाली एक कंपनी बताया गया है। पहले भी इससे पहले जो ब्रोकेज हाउस है वो एल्यूमिनियम बिजनेस को लेकर ही बहुत ज़्यादा बुलिश है। तेल की कीमतों में हालिया गिरावट या दबाव के कारण भी एल्यूमिनियम यूनिट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ब्रोकेज फर्म सिटी ने अपने प्रति पॉजिटिव नजरिया रखा है और उनका कहना है कि मजबूत एल्यूमिनियम मार्केट विस्तार के प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रोडक्शन में बढ़ोतरी, आंतरिक संसाधनों में कम लागत और बेहतर वित्तीय स्थिति की उम्मीद है। तो ब्रोकेज हाउस का मानना है कि 2028 तक नेट कैश फ्लो हासिल कर सकती है कंपनी। तो बहुत ज़्यादा बुलिश है बिजनेस एल्यूमिनियम को लेकर। दूसरी देखिए तो यहाँ पे कोटक ने भी इसकी रेटिंग शुरू कर दिया, उन्होंने इसको कवरेज करना शुरू कर दिया है। तो देखिए ब्रोकेज कोटक का मानना है कि वेदांता एल्यूमिनियम एक मजबूत स्थिति में है क्योंकि उससे कई कॉम्पिटिटर्स की तुलना में तेज़ी से प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन के माध्यम से कच्चे माल और लागत पर अधिक कंट्रोल हासिल करने और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में अनुकूल परिस्थितियों से फ़ायदा उठाने की उम्मीद है। तो कोटक इंस्टीट्यूट इक्विटीज़ के अनुसार हाल में ही किए गए प्रोडक्शन विस्तार से वेदांता एल्यूमिनियम को वित्त वर्ष 2026 से 29 के बीच में अपने प्रोडक्शन की मात्रा 6% CAGR हासिल करने में मदद मिल सकती है। ब्रोकेज फर्म को ये उम्मीद है कि कंपनी द्वारा अपने बॉक्साइट और कोयला खदानों के साथ किए गए इंटीग्रेशन उत्पादन से लगभग $150 प्रति टन की कमी आएगी। दूसरी वजह तो वेदांता की जो पावर बिजनेस अभी अलग हो चुका है, वेदांता पावर उनकी अब नज़र हाइड्रो बैटरी और न्यूक्लियर एनर्जी बिजनेस पे आने वाले समय ये सारे बिजनेस कंपनी शुरू करना चाहती है। तो लिस्टिंग के बाद कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन प्लान है और कंपनी आप देखिए न्यूक्लियर एनर्जी में भी एंट्री करेगी। इसके अलावा देख सकते हो कि कंपनी पावर सेक्टर से संबंधित सारे के सारे प्रोजेक्ट देने को तैयार है, तो काफ़ी अच्छा करेगी ये कंपनी भी। तो कंपनी 20 गीगावाट की कैपेसिटी के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। तो वेदांता पावर जो है आने वाले में 600 मेगावाट का शक्ति प्लांट जो है सेकंड हाफ 2027 तक शुरू करेगी। इससे इनकी जो कैपेसिटी है 2033 तक देखिए फाइनल 12 गीगावाट तक पहुंच सकती है। तो कुल मिला के कंपनी का विजन यहाँ पर भी अब सवाल निकल गया था कि वेदांता पे जो भारी भरकम कर्ज है वो कैसे सेट होगा। तो देखिए तो अभी इस समय इंडिया का जो एक्सपोर्ट जो इंडियन बिजनेस के हिसाब से तो 53,000 से 54,000 के बीच का नेट कर्ज है कंपनी पे। तो वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का कहना है कि आने वाले समय हम इस कर्ज को काफ़ी और कम करेंगे, ऑलरेडी हमने कम किया है। तो $12 बिलियन के आसपास जो कर्ज था उस घट के $5 बिलियन के आसपास आ गया। इसका मतलब बहुत तेज़ी से कंपनी अपने कर्ज को कम कर रही है। अब यहाँ पे देखें तो डेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात वेदांता लिमिटेड देखें तो लगभग लार्जली डेट फ्री स्टेटस है इनके पास। स्टील कंपनी के पास तो देखें कोई भी डेट नहीं है। पावर बिजनेस पे बहुत कम डेट है। एल्यूमिनियम और हिंदुस्तान जिंक के पास अब रीजनेबल डेट है जिसको वो अलग से मैनेज कर सकते हैं। तो काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पे है और आने वाले समय इसको और कम किया जाएगा। तो इससे आप देखें ये जो जैसे जैसे डेट कम होगा तो लोगों को डिविडेंड के रूप में उसका फ़ायदा होगा। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
थैंक यू फ्रेंड्स।